मेक अमेरिका महान अगेन। ये अमेरिका की डीप स्टेट की डिमांड थी और डिमांड थी अगला राष्ट्रपति चुनाव से पहले। तय था कि राष्ट्रपति अब उसको बनाएंगे जो अब अमेरिका को फिर से महान बनाएगा। तात्पर्य यह था कि अमेरिका जो महान था वो शायद नीचे जा रहा था। शायद उनको डर था कि हम अब महान नहीं रहेंगे, इसलिए उन्होंने शर्त लगाई कि अब हम राष्ट्रपति उसको बनाएंगे जो अमेरिका को फिर से महान बना दे। छोटा मोटा काम था नहीं। समझ में हर आदमी में आ रहा था कि अमेरिका के सामने कौन कौन सी दुश्वार समस्याएं आकर खड़ी हो गई हैं पिछले विश्व युद्ध के बाद में। हर आदमी तैयार नहीं था राष्ट्रपति बनने के लिए इन शर्तों पर, लेकिन ट्रंप, उन्होंने दोबारा लोगों का बयान लिया। अब मैं करके दिखाऊंगा, मैं अमेरिका को फिर से महान बना के दिखाऊंगा। मेक मी द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। और बड़े गर्व के साथ सामने आए और लोगों ने बड़ी जोश और खरोश के साथ में उन्हें समर्थन दिया। हमने भी दिया, भारत ने भी दिया, भारतवासियों ने भी दिया, क्योंकि अमेरिका अगर महान बनता था तो हमें कोई तकलीफ थोड़ा ही थी। हम तो मित्र थे उनके, हमें कोई लाभ ही होता, हानि कोई होनी नहीं थी, दोस्ती थी। इसलिए हमने भी पूरा सहयोग दिया और उन्हें राष्ट्रपति बना दिया। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने बिल्कुल नई टीम का चुनाव किया। अब के उन्होंने ऐसी टीम ली जो बिल्कुल आर पार वाली टीम थी, जो विश्व गलती थी, जिसको सांप कहा जाता था। लोग कहते भी थे ये सांप है, वो सांप है, लेकिन उन्होंने जुगाड़ बनाया कि आपके सांपों की टीम ही बनाएंगे और अमेरिका को अभी महान बनाएंगे। एग्जाम्पल, नबारो जैसे आदमियों को उन्होंने टीम में लिया। नबारो कह रहे हैं सारी गलती मोदी की है, ये जो यूक्रेन में वार हो रहा है ये मोदी का वार है। ये मोदी करा रहा है। मोदी रूस से तेल खरीद रहा है और रूस को पैसे दे रहा है ताकि वो यूक्रेन में वार छेड़ दे और बाकी जगह वार छेड़ दे। गलती मोदी की है। जो सबसे बड़ा मित्र था अमेरिका का, जिससे भविष्य में भी सबसे बड़ा फायदा होने वाला था अमेरिका को, नबारो जैसे आदमियों ने ट्रंप के दिमाग में विष घोल दिया भारत के बारे में। भारत अमेरिका को आज से नहीं, जब से पैदा हुआ भारत स्वतंत्र हुआ है तब से जानता है। भारत जानता है अमेरिका ने कितनी मदद की और कितनी और कब मदद नहीं की। भारत जानता है कि कल को जरूरत पड़ी, हो सकता है अमेरिका मदद दे, हो सकता है अमेरिका मदद ना दे। बिसाइड्स, एक कल्चर है देश की, एक स्वाभिमान है देश का कि हमने कह दिया तो उन्हें राष्ट्रपति बना दिया, सहयोग दे दिया। लेकिन हुआ वो जिसका डर था। इस बार ट्रंप ने वहां तीर मारे जहां उनके शुभचिंतक थे, दूध देने वाली गायें थीं और ऐसे लोग थे जो कभी मुसीबत में काम आ सकते थे। यहां तक नाटो वालों को भी बोला पैसे इकट्ठे करो, अपना डिफेंस खुद तैयार करो। जापान जो उनके भरोसे बैठा था, कहा नहीं भाई,
अपना काम करो, हमें भी दो। और उन्होंने अपना घाटा पूरा करना शुरू किया। बजाय इसके कि लोगों को राहत दी जाती, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। और इंडिया के ऊपर तो जबरदस्त वार किया, जबरदस्त 50% टैरिफ गुस्से में आके अमेरिका ने इंडिया पे लगा दिया। जो सबसे बड़े दोस्त थे, हाउ डू और पता नहीं क्या क्या मोदी के साथ में चलता रहा था, दोस्ती जग जाहिर हो गई थी, उसी मोदी के गले में खंजर उतार दिया और कहते नहीं, नो समझौता, ये हो नहीं सकता, ये तो होगा। मीन्स इट वॉज डिसाइडेड टू ब्रिंग डाउन इंडिया टू द नीज। घुटनों पे भी मोदी को लाके खड़ा करना था। और जो सलाहकार थे प्रसन्न थे कि अब के काबू आ गया मोदी। हुआ क्या, एक गजब अजब कहानी हो गई। मोदी के पास पत्र आ गया चीन का, आ जाओ मिलके बैठते हैं, मिलकर तैयारी करते हैं, मिलकर सामना करते हैं अमेरिका का, कम ओवर टू चाइना, प्लीज मिलेंगे, आइए। एंड मोदी कहता ओके, आई एम कमिंग। बिसाइड्स 2 दिन का टूर जापान का साथ में। जापान कहता मैं आपके साथ आ रहा हूं, आई विल इन्वेस्ट इन इंडिया लाइक हेल, डोंट वरी, हम साथ आएंगे। और रूस तो आएगा ही। 3 साथ में आ रहे हैं, रूस, अमेरिका, रूस, भारत और चीन। जिसका डर था टपके का वो हो गया। दैया अब क्या हो। जो सलाहकार थे, सांपों की जो मंडली थी, अब उसके छक्के छूट गए, करें तो क्या करें। रिवर्ट बैक टू रेंज, वापस करो सारा ट्रैफिक। ये जितना भी आपने ये लगाया है सरचार्ज और दुनिया भर के चार्ज और दुनिया भर का तमाशा किया है, वापस करो। लोग हंस रहे हैं। अमेरिका घबराया हुआ सामने अपने जो दोस्त थे उनको दुश्मन बना हुआ देख कांप रहा है कि अब करे तो क्या करे। ऐसी सिचुएशन की कभी उम्मीद ही नहीं थी कि ये तीनों जाके देश इकट्ठे हो जाएंगे। वो तो हर कोशिश ये कर रहे थे कि तीनों आपस में साथ ना बैठे। चीन को और इंडिया को जानी दुश्मन बना के छोड़ा हुआ था। ना बरो कहते अरे क्या कर रहे हो, चीन तो तुम्हारा दुश्मन है। चीन ने तिब्बत ले लिया, तिब्बत ने एवरेस्ट और ये ले लिया, चीन ने वो खा लिया, चीन ने बॉर्डर कब्जा लिया, तुम कहां जा रहे हो। अब मोदी सोने तब ना, अब मोदी सोने तब ना। मैं मेजर कृपाल वर्मा, आर्मी से रिटायर हूं। मैं पहले भी लिखता रहा था मैगजीन्स में और उनमें, और मेरे उपन्यास भी छपे हैं। एक मेरा बहुत ही चर्चित उपन्यास छपा, ज्वारी। ज्वारी की कहानी वही है। आदमी दाब लगाता जाता, जीता चला जाता, दाब लगाता जीता चला जाता है, और अंतिम दाब उल्टा पड़ जाता। जैसे अमेरिका का उल्टा दाब पड़ गया, और रिजल्ट वही होता है जो आप जानते हैं। उल्टा दाब पड़ गया तो डैमेजेस तो आपको फिर भुगत नहीं पड़े। आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
नमस्कार।